नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावी घमासान में कौन मजबूत है और कौन कमजोर, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि ये और बात है कि सभी प्रमुख दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वाकई कौन कितना प्रभावी है इसका फैसला प्रदेश के मतदाता करेंगे। पिछली बार सूबे में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाकर सपा, बसपा और कांग्रेस को पूरी तरह से चौंका दिया था। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम और बुंदेलखंड से लेकर अवध तक भगवा ध्वज की धूम देखने को मिली, लेकिन इस बार समीकरण पहले से बिल्कुल अलग है। बीजेपी के सामने साल 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल कुर्सीनामा में आज हम आपको लेकर चलेंगे उस विधानसभा क्षेत्र जहां सपा हमेशा जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन पिछली बार ऐसा हो नहीं सका है। तो चलिए इस सीट के हर समीकरण को समझने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का सफर। तो औरैया जिले की बिधूना विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए काफी खास है। दरअसल ये सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की ससुराल है। ऐसे में यहां सपा सरकार के समय विकास की कड़ी कवायद हुई है। जिस दौर में यूपी में कई जगह पर बिजली 8 से 10 घंटे ही आती थी और तब यहां लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती थी। बावजूद इसके 2017 में ये सीट सपा के हाथ से निकल गई। खैर, अब 2022 में क्या होगा? क्या सपा इस सीट पर वापसी करेगी या बीजेपी का यहां कब्जा बरकरार रहेगा, या बाजी कोई और ही दल मारेगा? चलिए यहां के हर समीकरण को विस्तार से समझें, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। औरैया जिले की बिधूना विधानसभा सीट अब की बार किसकी होगी जीत? क्या सपा के गढ़ में फिर जीतेगी बीजेपी? औरैया जिले की बिधूना सूबे की अहम विधानसभा सीटों में से एक है। ये सीट मुलायम परिवार के लिए हमेशा खास रही है। साल 2007 और 2012 में बिधूना सीट पर सपा का कब्जा रहा था, लेकिन 2017 में मोदी लहर में यहां साइकिल थम गई। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विनय शाक्य को मैदान में उतारा, जो पार्टी की उम्मीदों पर एकदम खरा उतरे। हालांकि उनकी जीत बहुत बड़ी नहीं थी। बीजेपी के विनय शाक्य ने करीबी मुकाबले में सपा के दिनेश कुमार वर्मा को 3910 मतों के अंतर से हराया। इसके पहले 2002 में विनय शाक्य बसपा के टिकट पर भी चुनाव लड़कर जीत हासिल कर चुके हैं। 2007 में भी बसपा ने विनय शाक्य को ही टिकट दिया था, लेकिन इस बार वे सपा के धनीराम से महज 296 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। जबकि 2012 में इस सीट पर सपा की प्रमोद गुप्ता, जो मुलायम सिंह यादव की पत्नी के भाई हैं, उन्होंने बसपा के देवेश कुमार को 18,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। बिधूना के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ ठाकुर और शाक्य मतदाता सबसे ज्यादा है। इनका वोट जिसके खाते में जाता है, विधायक वही बनता है। वैसे इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 3,50,000 से ज्यादा है, जो प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला करते हैं। पुरुष मतदाता करीब 2 लाख, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,60,000 से अधिक है। कन्नौज लोकसभा में आने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में बिजली को छोड़कर तमाम समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। बदहाल कानून व्यवस्था यहाँ प्रमुख मुद्दा है। व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साधन यहाँ नहीं के बराबर हैं। अब ऐसे में बिधूना सीट पर मतदाता किसे चुनाव जिताकर विधानसभा भेजते हैं, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे थे। चलिए हम औरैया जिले की विधानसभा सीट की बात कर रहे थे जो कि विधुना है। इस सीट पर मुकाबला कैसा होगा और कौन सी पार्टी यहां पर कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे हमारे औरैया जिले के संवाददाता अमित परमार से। और वहीं इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव से, जो कि हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अमित का हम रुख कर लेते हैं। अमित, इस सीट के बारे में जरा बताइए, यहाँ का इतिहास क्या रहा है और वर्तमान में किस पार्टी का दबदबा है, क्योंकि अभी बीजेपी यहाँ पर है लेकिन समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। जी बिल्कुल, वर्षा बताना चाहूंगा। पिछली बार भी जो विधानसभा विधायक चुने गए थे वो सपा से ही चुने गए थे, विधुना से। और जो विधायक NS गुप्ता जो विधायक थे वो रिश्ते में मुलायम सिंह यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, उनके सगे साड़ू भी थे रिश्ते में, तो उनको सपा ने टिकट दिया था जिससे उन्होंने 2012 में जीत हासिल की थी। इसके बाद 2017 में भाजपा के विनय शाक्त ने 4000 वोटों के सपा प्रत्याशी बना है। जी, क्योंकि अमित आप जमीनी स्तर पर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, तो जरा बताइए इस विधानसभा सीट पे क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं, यहाँ के लोग किन चीजों से अभी भी जो चीजें हैं वो उन्हें मिल नहीं पाई है। समस्याएं अभी बहुत काम रह गया है विधुना विधानसभा पे। जैसे सड़कों का काम ही पूरा नहीं हुआ, जैसे कि माननीय योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, अभी भी जो लिंक रोड है गांव के लिए जो मुख्य रास्ते हैं वो अभी भी गड्ढे युक्त हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के मामले में भी पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अगर हम वही बात करें चिकित्सा की, तो चिकित्सा के मामले में पिछड़ा हुआ था, हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ है। जैसे कि 50 सैया नेत्र का 50 सैया अस्पताल का हुआ है उद्घाटन, जो अभी 12 विकास परियोजना योगी आदित्यनाथ ने दी थी, उसमें 50 सैया अस्पताल है, एक 50 सैया आंखों का अस्पताल है। ये शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा
योगदान रहा है बीजेपी सरकार का। बिल्कुल, आप अमित बने रहिए। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ प्रशांत राव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्योंकि ये जो सीट है समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और काफी विकास भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया है, लेकिन अगर 2017 की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बहुमत मिला, क्योंकि बिजली वहां पर जब उत्तर प्रदेश में 6 से 8 घंटे बिजली रहती थी, लेकिन औरैया जो जिला है वहां पर लगभग 24 घंटे बिजली आती थी। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने जो काम किया, बावजूद इसके बीजेपी यहां पर जीती है। इसकी क्या कुछ मुख्य वजह आप मानते हैं? देखिए वर्षा, बहुत ही वीआईपी सीट है कहा जाए, क्योंकि ये जो सीट है पहले इटावा लोकसभा क्षेत्र में आती थी, जो मुलायम सिंह आप कहा जाए वर्तमान में अखिलेश यादव का गढ़ है, और इसके साथ ही जो बिधूना विधानसभा है वो अब कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में भी आती है। तो दोनों तरफ से ये जो कहा जाए कि वीआईपी सीट रही है, लेकिन मुख्यमंत्री मायावती ने औरैया को, इटावा को काटकर औरैया जिला बनाया था। उसके बाद खासा यहाँ सपा का विरोध भी हुआ था, क्योंकि मुलायम सिंह ने सरकार में आते ही इसे फिर इटावा में जोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ कहा जाए सपा हार का सामना करना पड़ा था, और उस समय 2007 में यहाँ पर जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय साख, वो उस समय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धनीराम वर्मा को हराकर यहाँ पर विधायक बने थे। और इसके बाद जैसे 2017 का समीकरण रहा तो बीजेपी बसपा ने अपना दूसरा प्रत्याशी उतार दिया, तो ठीक वहीं भाजपा ने उनके जो कहा जाए बड़े नेता विनय साख को लपक लिया, और 2017 में विनय साख ने फिर कमल खिलाया। तो कहा जाए जो पूरा जो एरिया है, पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वो साख यानी ओबीसी के साख वोट, और खासकर जो ब्राह्मण जो कहा जाए ठाकुर मतदाता बाहुल क्षेत्र है, तो जो भी तय करते हैं वो यहाँ ठाकुर मतदाता, उसके साथ ही जो मुस्लिम वोट है वो तय करते हैं कि यहाँ का विधायक कौन होगा। विनय साख की छवि बढ़िया रही, क्योंकि पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके साथ ही कहा जाए भाजपा जो हमेशा तीसरे नंबर पर रहती रही है, वो विनय साख के आने पर पहले नंबर पर हुई और यहाँ भाजपा का विधायक बना। सबसे ज्यादा यहाँ कब्जा रहा है वो सपा का रहा है, क्योंकि यहाँ से धनीराम वर्मा जो है 4 बार विधायक रहे हैं। उसके बाद कहा जाए भाजपा को भी सीट मिली है, और बसपा के 1 बार विनय साख वहां से विधायक बन चुके हैं। तो पूरा जो कहा जाए कि एरिया जो साख का माहौल है, तो वहां अजीब एक तरीके से कहा जाए कि अजीब माहौल होता है कि जो उनकी जाति का प्रत्याशी होता है उसे ज्यादा लोग चुनते हैं। लेकिन धनीराम वर्मा ने इस मिथ्या को पहले तोड़ा था, लेकिन फिर साख वोट ही अपने जो प्रत्याशी होते उसको चुनने लगा, जिससे ये अब लेकिन वहां जो समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है, हालांकि वहां पर सपा बहुत लंबे समय से सरकार में रही, लेकिन उन चीजों को निजात नहीं दिला पाई जो स्थानीय मुद्दे बने रहे हैं। चाहे सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी, क्योंकि वहां का जो व्यक्ति है वो हमेशा या तो कानपुर या कन्नौज या फिर इटावा पर रोजगार के लिए निर्भर रहता था। वो अभी तक जो मुख्य मुद्दा है उसको कोई भी सरकार, चाहे बसपा की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या फिर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, रोजगार का मुद्दा आज भी बड़ा बना हुआ है। और खासकर क्योंकि दूरस्थ इलाके हैं और बिहार का इलाका है, जंगल भी बहुत तादाद में है, ऊसर भूमि भी है, तो शिक्षा का जो सवाल है वो भी आज प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम किए हैं। इसके साथ ही कहा जाए कि जो सबसे और मुख्य मुद्दा है सड़कों के निर्माण को लेकर, क्योंकि दूरस्थ गांव हैं और उसके साथ ही सड़कों की हालात गुजरकर बनी हुई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सड़कों को जो गड्ढा मुक्त करने की बात करते रहे, लेकिन घटिया कामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कई बार विरोध भी झेलना पड़ा है। और कहा जाए अब आपको मैं बता दूं कि वहां से वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद गीता साख भी हैं, उनके सामने भी लोगों ने समस्याएं रखी। तो कहा जाए कि वो साख का बाहुल इलाका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विनय साख के बाद गीता साख पर वहां कार्ड खेला है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी 2022 में वहां कमल खिला पाती है तो आने वाला परिणाम ही बताएगा। लेकिन जो कहा जाए कि ब्राह्मण मतदाता है, चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में, और कहा जाए यादव मतदाता है, ऐसी भी खासी तादाद में है। तो अब की बार क्या होगा ये 2022 में पता लगेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। और जो विकास हुआ है, चाहे क्योंकि सरकार बीजेपी की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, विकास से काफी दूर ये सीट है। आप बने रहिए। इस वक्त मैं अमित का रुख करूंगी जो संवाददाता है हमारे। अमित, इस बार जनता का क्या मूड है? क्या इस बार फिर से बीजेपी को यहाँ पर बहुमत मिलने वाला है, बीजेपी का यहाँ पर समर्थन करने वाले, या फिर इस बार सपा का जो गढ़ है समाजवादी पार्टी वही इस बार अपना यहाँ पर बहुमत हासिल कर पाएगी? जी बिल्कुल, बता दूं जैसे कि हमारे सहयोगी प्रशांत ने बताया था कि विनय साख जो कि बसपा से भी विधायक रहते हैं, इसके बाद भाजपा ने उनको अपनी पार्टी में लिया, भाजपा से टिकट मिला तो भाजपा से भी जीते। अगर विनय साख को दोबारा टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत बड़ी वो होगी उपलब्धि। इसके साथ बता दें जिस हिसाब से सपा का और प्रसपा का गठबंधन हुआ है, उसमें अगर
इनका गठबंधन जायज रहा और दोनों मिलकर पार्टियां लड़ी तो सपा भी अच्छे खासे मतलब टक्कर बिल्कुल। अमित, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ सपा जिला अध्यक्ष राजदीप यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजवीर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। राजवीर जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही। बिल्कुल। राजवीर जी, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर विधायक है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। इस बार आपकी तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? आप अपने गढ़ को बचा रहे हैं? नहीं, गढ़ समाजवादी पार्टी का है और ये गढ़ है और ये रहेगा। लेकिन 2017 में तो तस्वीर बदली थी राजवीर जी। जी, मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ कि उस बार लोगों को झूठी वादों में फंसा लिया गया था, झूठे उन्हें सपने दिखा के फंसा लिया गया था। लेकिन अब जनता, आप ये बताइए, उसके बाद कोई भी जनप्रतिनिधि ने एक भी कहीं कोई काम या कहीं किसी के बीच नहीं गया, तो जनता अब उनसे नाराज है। बिल्कुल। राजवीर जी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं कि झूठे वादे यहाँ पर किए गए थे और उसके बाद जनता को जनता का मत हासिल किया है। लेकिन आखिर क्योंकि जनता समझदार है, ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत गढ़ है आपका? यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक बार जब किसी को झूठे सपने दिखा दिए जाए तो बहुत क्या, लेकिन दोबारा अब ये समझ रही बीजेपी के लोग, गांव जाएंगे तो पता चल जाएगा इनको। अगर इनका जनप्रतिनिधि गांव जाएगा, गांव के खेत तो सालों ने खेत साफ कर दिए, गांव साफ कर दिए, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल। राजवीर जी, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ शिववीर, कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है, वो भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिववीर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार। बिल्कुल। क्या शिववीर जी, इस बार आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी तो पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। क्या औरैया जिले में इस बार आपका हाथ मजबूत दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं पूरे संगठन को मजबूत करने में पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ हूँ और कांग्रेस पार्टी आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जिले में धूल चटाने का काम किया जाएगा। ये निश्चित तौर पर होगा। क्या कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं शिववीर जी? क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी रही है या तो फिर बीजेपी रही है, कांग्रेस तो यहाँ पर नजर ही नहीं आई है। देखिए, जब कोई नजर नहीं आता है तो बीजेपी कहाँ 2012 में थी? 2012 में बीजेपी कहाँ थी? लेकिन 2017 में तो आई ना, क्योंकि जब समाजवादी इतने विकास की उसके बाद 2017 में बीजेपी को बहुमत मिला, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या कुछ नया रहेगा? 2012 में जो बीजेपी का वोट प्रतिशत था, जो वोट बीजेपी को मिला था, वही वोट प्रतिशत, वही वोट कांग्रेस को मिला था। अगर वो खड़ी हो सकती है 2017 में, तो निश्चित तौर पर प्रियंका जी के नेतृत्व में 2022 में खड़ी होगी। बिल्कुल। शिववीर जी, क्या मुख्य समस्या आप यहाँ पर देख रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्या कुछ जनता से आप वादे करेंगे कि इस बार कांग्रेस आएगी तो ये जनता के लिए हितकारी होंगे? देखिए, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बहुत ही जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया है और जनता के हित में जो उन्होंने वादे किए हैं, महिलाओं के, गरीबों के, बच्चों के जो उन्होंने योजनाएं रखी हैं, तो निश्चित तौर पर गरीब किसान मजदूर के हित की बात होगी और आने वाला समय जो होगा वो कांग्रेस का है। हेलो जी, बिल्कुल। शिववीर जी, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ आपके जिला अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत स्वागत है शुमेंद्र पोरवाल जी आपका। जी, धन्यवाद। बिल्कुल। शुमेंद्र जी, इस बार किस तरह की आपकी तैयारियां हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी और सपा यहाँ से रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से मैदान में है। जी देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी दिल्ली मॉडल पे लड़ रही है और मैं आपको साफ एक बात बता दूं कि इन पार्टियों के रवैये से पब्लिक त्रस्त हो चुकी है और ऐसा विस्फोट होने वाला है जिसकी ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या विस्फोट आप करने वाले हैं इस बार? विस्फोट ये होगा, जिस प्रकार से दिल्ली में लोगों ने समझ नहीं पाया, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बड़ी मुस्तैदी के साथ बैठी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई भी दल हिला नहीं पाया।
इसी प्रकार का विस्फोट हमारे उत्तर प्रदेश में भी होगा। अब केजरीवाल जी की नकल तो सभी कर सकते हैं, लेकिन असल काम कोई नहीं कर सकता है। हमारी पार्टी ने वादा किया हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके पहले इन सब दलों के नेता कहाँ गए थे? हमारा दल वादा नहीं करता है, हमारा दल गारंटी देता है कि हम ये वर्क करेंगे। हमने बिजली 300 यूनिट देने का वादा किया, उसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली के फॉर्म बाकायदा भरवाए जा रहे हैं, और जिसका ये सबूत होगा कि हमने जो वादा किया हमने वो पूरा किया। बिल्कुल सुमेंद्र जी, क्या कुछ विस्फोट आप करने वाले हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। सपा से हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं राजवीर जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इस बार कुछ नया होने वाला है, दिल्ली मॉडल पर यहाँ पर हम कार्य करेंगे, विस्फोटक होने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी को आप अपना मुख्य वजह मानते हैं? किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपका कॉम्पिटिटर है वहाँ पे? समाजवादी पार्टी का कोई कंप्यूटर नहीं है। कोई भी समाजवादी का कंप्यूटर नहीं है। समाजवादी पार्टी सबसे आगे, आप समझ रहे, 4 से के पहुंच रही समाजवादी पार्टी। लेकिन आप मुख्य मुकाबला आप किसे मानते हैं? क्योंकि बीजेपी भी यहाँ से रही है, हालांकि आपका गढ़ है, लेकिन बीजेपी का मुख्य मुकाबला है आप? बीजेपी को आप मुख्य मुकाबले में मानते हैं? कॉम्पिटिटर है बीजेपी? नहीं सकते, कोई भी समाजवादी पार्टी के कोई मुख्य मुकाबले नहीं। अभी धान किसान की अब कहाँ चले गए वो, उनके क्रैकेंड लगने वाले थे। एक भी पूरे जनपद में मात्र अभी तक 400 कुंटल धान खरीदी की थी, वो भी किसान की थी, व्यापारियों की। तो किसान बैठा है तैयार रेडी, 400 कुंटल आज की रिपोर्ट है केवल। और ये लोग बता रहे हैं भाई आपका कौन है, इनका है कोई यहाँ देखने वाला? उनको कोई एक ही कार्यकर्ता बताओ। शिववीर जी हमारे साथ जुड़े हुए। शिववीर जी, इस बार आपका मुख्य मुकाबला किससे, आप किसे कॉम्पिटिटर मानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी विस्फोटक अंदाज में यहाँ नजर आ रही है, और जो राजवीर यादव है वो तो किसी को मुकाबला मानते ही नहीं है। इनकी यही पूछ रहे हैं आप हमसे मैडम? जी, शिववीर जी आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मुकाबला किससे होगा ये जनता तय करेगी, और जनता जिसके लिए तैयार बैठी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ना बहुजन समाज पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना के दे दी, समाजवादी पार्टी की भी दे दी और भारतीय जनता पार्टी की दे दी। तो सारा अवलोकन जनता ने कर लिया है, सारा अवलोकन कर लिया है। तो कौन जातवादी है, कौन क्या कर रहा है, कौन अपराध में बढ़ावा दे रहा है, कौन महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख रहा है। अब विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है, ऐसे में पार्टी के सर्वे भी होते हैं। उस सर्वे में क्या कुछ लगता है, क्या जनता इस बार परिवर्तन करने वाली है? क्या इस बार हाथ को साथ मिलने वाला है? बिल्कुल, जनता का आपको ही साथ मिलने वाला है। जनता निर्णय ले चुकी है, आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, सर्वे आपने किया, क्या कुछ कहती है जनता कांग्रेस के बारे में? सर्वे हमारे पार्टी के द्वारा किए गए हैं और उसके रिजल्ट भी सकारात्मक आ रहे हैं। बिल्कुल। शिववीर जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरे एक्शन मोड में है, दिल्ली का मॉडल लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी है, क्या मान रहे हैं आप? इस बार आपको चुनौती आम आदमी पार्टी दे पाएगी? शिववीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बताइए। शिववीर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी इस बार विस्फोटक अंदाज में है, एक्शन मोड में है, दिल्ली का मॉडल लेकर उत्तर प्रदेश में उतरी है, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी का भी मुकाबला है कांग्रेस से? देखिए, कुछ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश पे और प्रदेश पे झूठ बोल के राज किया है ना, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झूठ चला के, झूठ जो है जनता को गुमराह करके उन्होंने, जनता ने उनके सिर पर चेहरा रख दिया है, और वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी रख देगी। तो हम मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ देखिए क्या होता है। तो कुल मिलाकर कहा जो है, सभी ही पार्टियां अपना यहाँ पर दमखम दिखा रही हैं और सभी आश्वस्त है कि इस बार हमारी जीत होगी। अब देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, क्योंकि सभी पार्टियां जीतने का दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी भी विस्फोटक अंदाज में है, सपा भी चाह रही है कि इस बार आएगी, लेकिन इस बार जमीनी हकीकत क्या कह रही है?
देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जो राजवीर यादव वहाँ जिलाध्यक्ष हैं, वो 400 पार की बात कर रहे हैं, जिस पर अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि 400 करीब पहुंचे हैं। मायावती ने भी इस पर टिप्पणी की थी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनाव आयोग को 1000 सीटें कर देनी, तो 400 पार के बाद मान लिया जाए क्या क्या इसके बाद किसी के पास सीटें नहीं रहेंगी, कोई दल नहीं जीत पाएगा, ये तो एक बात हो गई। लेकिन वर्षा, मैं बता दूं कि जो भौगोलिक स्थिति है जो औरैया जनपद की, वहाँ 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एक औरैया, बिधूना और दिबियापुर, तीनों जो कहा जाए, क्योंकि 4 वर्ण होते हैं लेकिन 3 पे पहले पर, और जो औरैया सुरक्षित सीट है, इसके बाद ही जो हमेशा कहा जाता है दिबियापुर सीट है, क्योंकि वो ब्राह्मण बाहुल सीट है, तो वहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी उतारते हैं। इसके बाद जो बिधूना विधानसभा सीट बनती है, ये एक तरीके से कहा जाए ओबीसी वर्ग के लिए, क्योंकि ओबीसी का वोट जो कहा जाए साख वोट सबसे ज्यादा है। उसके बाद वहाँ पे मुस्लिम वोट भी है, यादव वोट भी है, एससी भी भारी तादाद में है। तो हमेशा वो जो देखा गया है कि सपा बसपा में ही लगातार कड़ाके की टक्कर, बहुत कड़ाके की टक्कर होती आई है। लेकिन इस बार जो कहा जाए बसपा के देवेश वहाँ पे बिना साख ने जो जीत की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो एक बड़ा जो कहा जाए कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने रचा। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इसमें चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जनसत्ता दल और चाहे प्रसपा हो, उसको हराने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा क्योंकि जो संवाददाता हमारे हमें जुड़े हुए थे वो भी यही कह रहे थे कि अगर बीजेपी विनय शर्तों को इस बार फिर से टिकट देती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यह फायदेमंद होगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जनता किसकी तरफ रुख करती है, क्या इस बार हाथ को साथ मिलेगा या फिर कमल खिलेगा यहाँ पर, या फिर वापस से इस बार साइकिल यहाँ पर चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल उत्तर प्रदेश की किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।